हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 के बारे में। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.2 का 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्न को हल करा दिया था और फ्रेंड्स 4, 5, 6 ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए थे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप प्रश्न को बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को लिख लिया है। इसमें बोला गया है कि पी समांतर चतुर्भुज ABCD के अभियंतर में स्थित कोई बिंदु है। ये देखिए फ्रेंड्स ABCD यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है जिसके अभियंतर यानी कि अंदर में यहाँ पर P स्थित एक बिंदु है। तो दर्शाइए कि एरिया APB, ये फ्रेंड्स APB, यहाँ पर एरिया PCD, ये हमारा PCD जो समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। आपको हम कल भी बताए थे फ्रेंड्स कि जब भी यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ रहे तो जो यहाँ पर जो त्रिभुज होता है वो समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर जब सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर से एक और हम इस प्रकार से रेखा खींच देंगे, तब हमारा एक ये समांतर चतुर्भुज या नीचे से ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम पहला नंबर को सिद्ध करेंगे। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए हमारा यहाँ पर AB के जो समांतर यहाँ पर एक रेखा खींच दी है, इसका कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको यहाँ पर E, इसको यहाँ पर देखिए D तक तो यहाँ पर नाम था ही दिया हुआ, अब हम ये F दे दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AB के समांतर यहाँ पर देखिए क्या है हमारा E और F है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर EF, एक रेखा खींचे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक रेखा खींचेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स किस से, P से खींचे हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा P से। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ABCD में न चल करके ABFE में चलेंगे, क्योंकि ये भी हमारा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABFE में। यहाँ पर से फ्रेंड्स एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ABP, ये फ्रेंड्स ABP हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला गया था, तो लिख दीजिएगा एरिया APB। अब फ्रेंड्स ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेगा जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है इसके आधा होता है। तो आधा होता है तो यहाँ पर हाफ कर देते हैं ABFE का। तो ABFE हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर PCD में चलेंगे। ये देखिए ये हमारा रहा PCD इसमें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज, पहले तो समांतर चतुर्भुज EFCD यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर EFCD लिख देते हैं। EFCD में एरिया यहाँ पर त्रिभुज का APCD हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे APD। ये देखिए फ्रेंड्स बराबर नहीं हमारा, ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर APD लिख देते हैं। ये किसके आधा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो समांतर चतुर्भुज है CDFC इसके आधा हो जाएगा। आप चाहें फ्रेंड्स तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो EFCD भी लिख सकते हैं, EFCD, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यहाँ पर समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और यहाँ पर नीचे समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब यहाँ से ये वाला पूरा को और ये वाला पूरा को नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया APB बराबर में 1/2 ABFC, ठीक है। इसको हम देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ तक लिख दीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों को जोड़े हैं तो प्लस में ये वाला लिखेंगे। अब एरिया APD अब बराबर में 1/2 EFCD, ठीक है फ्रेंड्स। हम इसको भी यहाँ पर लिख लिए हैं। अब फ्रेंड्स हम इसको सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे, ये वाला एरिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया, यहाँ से APB है, यहाँ से APD है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं APB और फिर प्लस में एरिया ये वाला लिख लेते हैं APD, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम दोनों को लिख लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर अब इसको जोड़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न में साफ PCD लिखा गया। हम आपको बताए भी थे कि PCD यहाँ पर एक त्रिभुज है। लेकिन फ्रेंड्स देख लीजिए क्या पता कहाँ से हम यहाँ पर APD लिख लिए हैं। यहाँ पर आप इसको P और CD कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप इसको P और C और D कर लीजिए। तो यहाँ भी आप इसको P और CD कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये वाला चतुर्भुज ABFC, ये चतुर्भुज यहाँ पर फ्रेंड्स EFCD को जब जोड़िएगा तो क्या इसका बराबर आ जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स यही समांतर चतुर्भुज का आधा था। और जब ये आधा को जोड़ दीजिएगा तो ABCD के बराबर आ जाएगा। तो बराबर में यहाँ पर ABCD हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पहला प्रूव्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं, यही लाना था। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 1/2 है, फिर से छूट गया, आगे यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो गया है। अब दूसरा नंबर प्रूव करेंगे, एरिया एपीडी, एरिया यहाँ पर पीबीसी है, यहाँ पर एरिया एपीबी प्लस में यहाँ पर एरिया पीसीडी को यहाँ पर बोला गया है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा यहाँ पर समीकरण 2 था। तो फ्रेंड्स हम इसको समीकरण यहाँ पर 3 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम समीकरण यहाँ पर से 3 मान लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, समीकरण 4 भी हम यहाँ पर निकाल देंगे। देखिए किस प्रकार से ये वाला प्रश्न मिलाइएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दोनों फ्रेंड्स यही वाला सेम टू सेम है। यहाँ पर एपीबी, यहाँ पर एरिया हमारा पीसीडी बोला गया है, ये हमारा देखिए किसके आधा हो जाएगा, 1/2 एबीसीडी के आधा ही तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर से बस इसको आप यहाँ पर उतार लेंगे और डायरेक्ट इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप ये वाला लिख लीजिए, एरिया एपीडी प्लस में एरिया पीबीसी बराबर में, देख लीजिए फ्रेंड्स, एपीबी और पीसीडी, ये देखिए यहाँ से आप समझिए, ए और यहाँ से पी या बी, ये वाला एक त्रिभुज और पीसीडी, ये वाला पीसीडी, ये एक त्रिभुज। ये फ्रेंड्स एबीसीडी का आधा होगा, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ पर से एबीसीडी हम लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स इसको जो बोले थे कि 3 है, इसको हम यहाँ पर से समीकरण 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए ये हमारा 1/2 एबीसीडी, 1/2 एबीसीडी, ये वाला हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, नीचे से ये और ऊपर से ये। तो बस आप इसको बस लिख देंगे, एरिया यहाँ से एपीडी प्लस में एरिया पीबीसी, अब बराबर में ये वाला लिख दीजिए, एरिया एपीबी, और यहाँ से प्लस में लिख देंगे एरिया, यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा पीसीडी लिखा गया है, एरिया पीसीडी। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर बस यही प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रूव कर दिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि चौथे नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज है। ये फ्रेंड्स देखिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ से A अब BRS यहाँ पर ये भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, तथा X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। ये फ्रेंड्स हमारा X भुजा है जो कि BR पर स्थित कोई बिंदु है। तो दर्शाना है कि पहले नंबर में बोला गया एरिया PQRS ABRS, और दूसरे में बोला गया है एरिया AXS। ये है A, ये है X, ये S, एक त्रिभुज यहाँ पर है जो कि यहाँ पर आधा होगा PQRS, यानी कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बुक में आपको हम प्रमेय 9.1 पहले दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रमेय 9.1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ प्रमेय 9.1 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि फ्रेंड्स जो प्रश्न आप में दिए गए हैं जो कि हल कर रहे हैं हम, उसी का यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण में यहाँ पर हल किया गया है पहले से ही। तो यहाँ पर हम प्रमेय 9.1 के द्वारा जैसे इसे यहाँ पर बुक में दिया गया है, हम ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले नंबर को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रमेय 9.1 से। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज सबसे पहले PQRS यहाँ पर बोला गया है, तो हम इसी में चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PQRS, तथा यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक और समांतर चतुर्भुज ABRS दिया गया है, तो लिख देंगे ABRS। यहाँ पर भी ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ABRS एक ही आधार, एक ही फ्रेंड्स आधार पर बना गया था, तो लिख देते हैं एक ही आधार, तथा एक ही देखिए रेखा पर भी यहाँ पर बना गया है, तो लिख देंगे एक ही रेखा पर एक ही समांतर रेखा लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो फ्रेंड्स जब स्थित है ही तो बस यहाँ पर तो पहले से ही समझ लीजिए कि प्रूव्ड है, तो लिख देंगे अतः एरिया PQRS बराबर हो जाएगा हमारा एरिया ABRS के। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देख लीजिए हम यहाँ पर पहले नंबर को प्रूव कर चुके हैं। दूसरे नंबर में बोला गया एरिया AXS, यानी कि फ्रेंड्स ये वाला AX यहाँ पर S, एक त्रिभुज यहाँ पर है, यहाँ पर जो बोला गया कि समांतर चतुर्भुज PQRS का आधा होता है किस प्रकार से। तो चलिए
यहाँ पर हम ABRS में चलेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ABRS में। यहाँ पर एरिया हमारा क्या हो जाएगा, AXS लिख दीजिए, बराबर किसके बोला गया था, आधा एरिया PQRS के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, और जो हम यहाँ पर फ्रेंड्स प्रूव किए हैं इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 2 से चलते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 तथा 2 से, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको पहले ही प्रूव कर दिए हैं। यहाँ पर जब ये वाला प्रूव है ही हमारा कि ABRS हमारा यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स PQRS भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एरिया जो कि हमारा है AXS, जो कि हमारा समांतर चतुर्भुज का आधा होगा, यानी 1/2 एरिया PQRS। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला दूसरा दोनों हमारा प्रूव्ड हो गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहीं पर फ्रेंड्स 6ठे नंबर प्रश्न है, नीचे ही हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप में एक खेत था। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज हम पहले बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए हम समांतर चतुर्भुज बना है और कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ पर नाम दे देते हैं P, यहाँ पर नाम दे देते हैं हम Q, यहाँ पर फ्रेंड्स एक नाम दे देंगे R, एक नाम दे देंगे S, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर PQRS नाम दे दिए हैं। बोला गया है कि PQRS का रूप में एक खेत था, उसे RS पर स्थित कोई बिंदु A, यहाँ पर फ्रेंड्स R है, यहाँ पर हमारा S है, RS पर स्थित कोई बिंदु, तो यहाँ पर बिंदु बोला गया है A, तो हम यहाँ पर A लिखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि उसे P और Q में मिला दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से P पर मिला देंगे और यहाँ से हम Q में मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मिला दिए। तो बोला गया खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है और वहाँ पर इन भागों का आकार क्या है। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, तो वह ऐसा कैसे करे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए प्रश्न को आप यहाँ पर देख चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर से बुक हटाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर हम PQRS का यहाँ पर एक खेत बनाए थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर बोला गया था कि R और S पर स्थित यहाँ पर कोई बिंदु A है, और जो कि यहाँ पर A से यहाँ पर P और Q में मिला दिया गया है, तो यहाँ पर मिला दिए गए हैं। अब यहाँ पर बोला गया था कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 खेत 3 भाग में विभाजित हो गया है। तो पहला का यहाँ पर जवाब हो जाएगा खेत 3 भागों में विभाजित हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पहला का। और दूसरा नंबर फ्रेंड्स बोला गया था कि इन भागों के आकार क्या है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये हमारा यहाँ से त्रिभुजाकार, यहाँ से त्रिभुजाकार, यहाँ से त्रिभुजाकार है। तो लिख देंगे यहाँ पर तीनों भाग त्रिभुजाकार है। इस प्रकार से दूसरा का भी आंसर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर में बोला गया है कि वह किसान खेत में गेहूं और दाल बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, तो ऐसा कैसे करे। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला ये दोनों पार्ट हमारा बराबर है। तो यहाँ पर किसान दाल, यहाँ पर भी दाल बराबर बराबर यहाँ पर बो देगा। जो फ्रेंड्स ये वाला भाग हमारा बचा हुआ है इसमें फ्रेंड्स किसान गेहूं लगा देगा, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो समांतर चतुर्भुज हमारा है PQRS, इसके अंदर एक त्रिभुज है APQ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एरिया APQ जो हमारा समांतर चतुर्भुज एरिया PQRS जो कि समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। ये फ्रेंड्स हम सभी प्रश्न में आपको बताते हुए आए हैं। तो इसके आधा कर देंगे 1/2 एरिया PQRS का। तो यहाँ पर से आप लिख सकते हैं कि एरिया APQ में क्या, यहाँ पर गेहूं लगाया गया है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से गेहूं। यहाँ से फ्रेंड्स PAS है एक त्रिभुज, तो यहाँ पर से लिख दीजिए PAS, एरिया आगे लिख दीजिएगा जरूर से। अब प्लस में यहाँ से AQR है, तो यहाँ पर से आप लिख देंगे। ये फ्रेंड्स AQR भी लिख सकते हैं, RAQ आपका इच्छा है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं AQR में। ये दोनों में हम क्या लगाए हैं, दाल। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा दाल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठे नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो चुका है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये रहा 6ठे नंबर प्रश्न जो कि फ्रेंड्स हम हल कर चुके हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा प्रश्नावली
9.2 यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 9.2 में आपको किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी लगता है कि कोई प्रश्न नहीं समझे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे पहले फ्रेंड्स आप एक बार रिपीट करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि आपको दोबारा देखने में समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जितना प्रश्न फ्रेंड्स आपको हम बताएं हैं सभी को अच्छे से समझे हैं, तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।